सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और सुबह 7 बजे से यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर भी आ रहा है, क्योंकि वोटर्स अपने घरों से सबीना बड़ी तादाद में निकल रहे हैं और अपने वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी सब एक दूसरे में जिस तरह से मुकाबले के लिए अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, इस वक्त उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। जेएमएम का कांग्रेस के साथ गठबंधन, तो बीजेपी भी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। देखिए, सीधे कहें तो मुकाबला एक बार फिर से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच नजर आ रहा है। और अब आपको 2019 के नतीजों से भी हम रूबरू यहां पर जरूर करवाएंगे, लेकिन उससे पहले वो बड़े चेहरे यहां पर दिखा रहे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं और देखिए किस तरह से सरयू राय, बन्ना गुप्ता के बीच जमशेदपुर पश्चिमी में कड़ी टक्कर है, तो वहीं पर प्रकाश राम और बैद्यनाथ राम के बीच लातेहार में मुकाबला है। तो देखिए, तमाम दिग्गजों की किस्मत जो है आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, लेकिन हाई प्रोफाइल सीट्स कौन कौन सी रहने वाली है, किन पर हमारी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि सरायकेला की बात करें तो वहां पर बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार देखा जा रहा है। चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो वहीं रांची की सीट भी अपने आप में बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। वहां पर भी दिग्गजों में मुकाबला है, 6 बार के विधायक है, इसके अलावा जो राज्यसभा सांसद है जेएमएम की तरफ से वो चुनावी मैदान में है, तो अपने आप में मुकाबला जो है वो कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर कौन कौन सी सीटों पर सबसे कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। देखिए, ये वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर मुकाबला बेहद कड़ा है। जमशेदपुर ईस्ट हो, चाहे जमशेदपुर वेस्ट हो, रांची, जगन्नाथपुर, तमाड़ सीट, कोल्हान जो कि बहुत ज्यादा खास है, इसके अलावा लोहरदगा, गढ़वा, घाटशिला, सरयू राय जिस तरह से जेडीयू की तरफ से यहां पर ताल ठोक रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिमी में ये वो बड़े चेहरे हैं, ये वो बड़े नाम हैं जिनके बीच भी जो ये बहुत ही कड़ा मुकाबला है। हालांकि इसके साथ, इन नामों के साथ ये समझना जरूरी है, क्योंकि मतदान यहां पर सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है जो कि 5 बजे तक चलेगा। मुद्दे कौन से होंगे, क्योंकि आज बात मुद्दों की होती है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें जहन में रखकर मतदाता जो हैं आज अपने इन प्रत्याशियों को वोट देते नजर आएंगे। रोजगार मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, महिला सुरक्षा यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब मोनिका, आपने भी वो कई रिपोर्ट्स दिखाई, जब हमारे सहयोगी मैदान में उतरे तो महिला सुरक्षा, रोजगार, बिजली, पानी और विकास की वो रूपरेखा जिसकी उम्मीद जनता कर रही है। अब लेकिन इस बीच जो आदिवासी के लोगों की तरफ से लगातार जो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है वो लगातार इस बार कहीं ना कहीं झारखंड की अस्मिता की पिच पर जो है वो इस बार के जो चुनावों पे लगातार चुनाव प्रचार जो है तमाम पार्टियों की तरफ से किया गया। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बताते हैं, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का आज चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है। बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस बीच दिलचस्प मुकाबला वहां पर भी देखा जा रहा है जहां पर उपचुनाव है। आज 10 राज्यों की 31 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन वायनाड में भी आज मतदान हो रहा है। वो एक लोकसभा क्षेत्र जहां पर राहुल गांधी, क्योंकि रायबरेली से भी जीते हैं और वायनाड से भी जीते थे, इसलिए वायनाड सीट खाली कर दी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वहां पर चुनावी मैदान में। लेकिन इस बीच बेहद दिलचस्प मुकाबला जो है उपचुनावों में भी देखा जा रहा है। तो एनडीए की तरफ से बीजेपी ने 43 में से 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार यहां पर उतारे हुए हैं। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि 43 सीटों का जो ये समीकरण है, अब उसे समझेंगे हमारे 2 सहयोगी जो हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ रांची से बने हुए हैं, अमित पांडे हमारे साथ सरायकेला से बने हुए हैं। अमित, आपकी तरफ यहां पर रुख करेंगे। समीकरणों को समझते हुए वो तस्वीर भी पोलिंग बूथ की देखना चाहेंगे, क्योंकि 8:09 हो गए हैं और बेहतरीन तस्वीरें हालांकि पोलिंग बूथ से नजर आ रही है। अमित, क्या तस्वीर फिलहाल इस वक्त मतदाताओं को लेकर दिखाई दे रही है? देखिए, मतदाता अभी धीमे धीमे अपने घर से निकल रहे हैं, क्योंकि ये आदिवासी इलाका है और इस वक्त हम चंपाई सोरेन के घर के पास से मौजूद है। किसी भी वक्त वो निकल सकते हैं। देखिए, पीछे उनका जो निवास है, चंपाई सोरेन पूर्व सीएम झारखंड के यही रहते हैं। और ख़ास बात ये है इस घर की, इस तस्वीर की, कि चंपाई सोरेन और उनके बेटे दोनों इसी घर में रहते हैं और दोनों निकलेंगे और दोनों विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में थे, तो इस बार बीजेपी के टिकट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी तरीके से राजनीतिक जो परिदृश्य है वह सरायकेला में एकदम बदल चुका है। ये वोटर है भैया, वोट दे चुके हैं, देने जा रहे हो? नहीं, अभी जाएंगे। जाएंगे? बड़ा लेट हो गया है। हाँ, नहाने गए थे। नहाने गए थे? अच्छा, पार्टी का नाम मत बताना। हवा मतलब इस बार तुम्हारे लिए मुद्दा क्या रहेगा? कैंडिडेट पार्टी का नाम मत बताना। तुम्हारे लिए जब वोट दोगे तो मुद्दा क्या रहेगा?
मुद्दा क्या रहेगा? दादा हमारे गांव के हैं तो उन्हीं को देंगे। तो देखिए ये अलग अलग तरीके से वोटरों की अपनी राय है, लेकिन फिलहाल चंपई सोरेन यहीं पर अभी आएंगे। वो और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन दोनों लोग इसी घर से यहाँ पर निकलेंगे। पूरी तरीके से राजनीतिक परिदृश्य सरायकेला का यहाँ पर बदला हुआ है और जाहिर सी बात है कि कोल्हान रीजन की सियासी फिजा जो है वो झारखंड की किस्मत को कहीं ना कहीं तय करती है। लेकिन चंद्रमोहन लगातार रांची से सांसद बने हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, हम देख पा रहे हैं बड़ी तादाद में सुबह से ही आपके पीछे बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं। लोगों के जहन में क्या आ रहा है, किस लिए वो आज वोट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनावी समर में हमने देखा है कि अपने अपने तरीके से यहाँ पर पार्टियां जो है चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। लेकिन वोटर्स के मन में क्या है, क्योंकि 8:11 हो चुके हैं। बिल्कुल, और आपको सीधी तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे कतारें लंबी होती जा रही हैं। और एक बार आपको तस्वीर ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरह से लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुँचकर और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और जितनी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं उतनी ही संख्या में पुरुष भी पहुँचे हुए हैं। और जहाँ पर सेंट फ्रांसिस स्कूल जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, यहाँ पर 8 बूथ है और सभी बूथों पर अमूमन इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही, जहाँ पर सुबह सुबह लोग पहुँच गए हैं वोट देने के लिए। लोगों के जहन में क्या चल रहा है, हम यही इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सोचकर लोग सुबह सुबह बूथ पर पहुंचे हैं, क्या मन में चल रहा है। बहुत एनर्जी फील हो रहा है, पॉजिटिविटी है और बीजेपी गवर्नमेंट विल विन। नाम नहीं लेना है, लेकिन मन में क्या चल रहा है, क्या सोचकर पहुंचे हैं वोट देने के लिए? सोच कर यही पहुँचे हैं कि तरीके से वोट दे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें वोटिंग के लिए। क्या मन में चल रहा है, मुद्दे क्या हैं? टैक्स देते ही हैं तो वोट दे के राजनेताओं को जिम्मेदार बनाएं, जवाबदेह बनाएं। जवाब दे ही दीजिए, जवाब दीजिए कि सहस्वावस्था में है, 4 साल मतलब 4 स्टेट हमारे साथ एक साथ जन्म लिया, हम सबसे पीछे क्यों रह गए? जवाब मांगने आए हैं। तो ये वो मुद्दे हैं तो जो कि जनता ये के लोग जो जहन हैं में हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए मोनिका अब मतदान केंद्रों की तरफ मतदाता जागरूक तौर पर पहुंच गए। लेकिन इस बीच आपको साल 2019 के नतीजों से भी रूबरू करवा देते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि 2019 में क्या हुआ था। जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन ने सरकार बनाई थी और इस चुनाव में बीजेपी को 30 सीटें मिली थी। आगे के आंकड़े से भी आप समझिए, क्योंकि ये 2019 का वो समीकरण है कि क्या इस बार के नतीजों का हाल रहेगा। जेएमएम को 25 सीटें हासिल हुई थी, कांग्रेस 16 सीटों पर काबिज हुई थी और अन्य के खाते में 10 सीटें यहां पर गई थी। तो देखिए, पहले चरण का चुनाव